आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस टेंस क्या होता है वो आज हम सीखने वाले हैं। अब ये सारी चीजें मैं टेक्निकल टर्म आपके सामने बताऊं, टाइम ऑफ एक्शन क्या होता है, स्टेट ऑफ एक्शन क्या होता है और ये टेंस के नाम, ये सारी चीजें, उससे पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं अगले स्लाइड में। देखिए आपके सामने सबसे पहले कुछ हिंदी में लिखे गए 4 सेंटेंस आपको दिखाई देंगे गाइस, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है इसको आप बेहतरीन तरीके से पहले पढ़ लीजिए और ये बताइए गाइस ये जो सेंटेंस है ये किस टाइम में लिखे गए हैं गाइस। टाइम तो आपको पता है ना, टाइम क्या होता है, एक तो प्रेजेंट, एक टाइम होता है पास्ट का जो बीत गया, और एक टाइम होता है फ्यूचर का जो अभी आने वाला टाइम है, ठीक है। ये बीत गया पास्ट वाला और प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, ओके, ये तो पता है। अब यहां जैसे आप देख रहे हैं मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये पास्ट की बात हो रही, क्या हूं लिखा हुआ है तो नहीं सर, हूं देखने से तो पता चलता था कि ये प्रेजेंट की बात हो रही, क्योंकि पास्ट की बात में आपको ऐसे वर्ड दिखाई देते, देखो था, थे, थी, इस टाइप के कुछ वर्ड आपको दिखाई देते हैं, है ना, किया, गया, आया, ऐसे टाइप से। और फ्यूचर होता तो ऐसे वर्ड, होगा, करेंगे, जाएंगे, इस टाइप कुछ वर्ड आपको देते लिखे होते हैं। तो यहां पर पता चल रहा है मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये भी प्रेजेंट का ही काम है गाइस, और मैं क्रिकेट खेल रहा हूं ये भी प्रेजेंट में ही है, और मैं क्रिकेट खेल चुका हूं ये भी प्रेजेंट में है गाइस, और मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं ये भी प्रेजेंट टाइम में लिखा गया सेंटेंस है। इस हूं ने आपको ये चीज बताई है, ठीक है। आप बोलेंगे सर एक ही एक्शन है क्रिकेट खेलने का और टाइम भी प्रेजेंट का है, लेकिन यहां पर अलग क्या है, फिर समझना है ना। एक्शन मैं फिर से आपको समझा देता हूं, एक्शन कौन सा हो रहा है यहां पर, एक्शन हो रहा है खेलना, प्ले, ओके, और क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, ओके, ठीक है। और टाइम क्या है, प्रेजेंट है, मतलब टाइम ऑफ द एक्शन क्या है, प्रेजेंट का है, ठीक है। और क्रिकेट भी खेलने का काम हो रहा है, क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है, ठीक है। और सब्जेक्ट भी आपका मैं है, तो सब्जेक्ट भी सब में से मैं, देखो मैं सब्जेक्ट क्या होता है मैंने आपको बताया है ना, जो सब एक्शन को परफॉर्म करता है। तो क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो ये सब्जेक्ट है, और ये क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, तो ये वर्ब भी है, देखो ये भी वर्ब है, ओके, ये भी वर्ब है, खेलने का काम, ये भी खेल रहा हूं कुछ समय के साथ, तो ये आपकी वर्ब है। और क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट क्या ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ चेंज क्या हो रहा है, यहां पर चेंज हो रहा है गाइस, आपके एक्शन का टाइम तो चेंज नहीं हो रहा है, वो तो प्रेजेंट में, लेकिन स्टेट चेंज हो रही है आपके काम की, आपके जो एक्शन का जो स्टेट है, जो अवस्था है, वो चेंज हो रही है गाइस। देखो समझना कैसे। ये सेकंड सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। खेल रहा हूं से क्या पता चल रहा है कि आपका जो खेलने का काम है वो किस अवस्था में, कॉन्टिन्यूस अवस्था में गाइस। यहां पर जो आपके एक्शन की जो स्टेट है, एक्शन का टाइम तो प्रेजेंट है, लेकिन एक्शन की एक स्टेट भी होती है, किस स्टेट में आपका काम, कॉन्टिन्यूस स्टेट में, ठीक है। ये आपका कॉन्टिन्यूस स्टेट में आपका काम है, ओके। और थर्ड सेंटेंस में देखो मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, मतलब अभी वर्तमान कंडीशन में जो खेलने का काम क्या हो गया, खत्म हो चुका है। तो ये आपका काम फिनिश्ड स्टेट में, फिनिश्ड का मतलब क्या होता है, कंप्लीटेड, और कंप्लीटेड को ही हम क्या लिखते हैं, परफेक्ट, क्या लिखते हैं, परफेक्ट, परफेक्ट स्टेट, ओके। आप बोलेंगे सर ये किस स्टेट में, सर यहां पर तो खेल रहा हूं से ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में है, कॉन्टिन्यूस स्टेट में, प्रेजेंट तो टाइम है ही, कॉन्टिन्यूस स्टेट में। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, कॉन्टिन्यूस तो है ही, लेकिन ये 2 घंटे से खेल रहा है ना, तो 2 घंटे में तो कुछ काम खत्म भी हो गया है। 2 घंटे तक क्रिकेट खेला ना, तो कुछ काम तो हो गया, मतलब कुछ काम तो फिनिश हो गया, परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया गाइस, है ना। और कुछ काम अभी भी चल रहा है, तो यहां से पता चल रहा है कि ये परफेक्ट स्टेट में भी आएगा, परफेक्ट, और चल रहा है इसलिए कॉन्टिन्यूस भी लिखना पड़ेगा। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये स्टेट है आपके काम की, परफेक्ट ये स्टेट है, मतलब फिनिश्ड स्टेट, कॉन्टिन्यूस मतलब अभी चल रहा है, ये वाली स्टेट है। आप बोलेंगे सर ये फर्स्ट सेंटेंस में तो ना तो काम अभी चल रहा है, ना ही खत्म हुआ है, और ना ही कुछ समय से चल रहा था, कुछ समय से चालू हुआ है और अभी भी चल रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं गाइस, है ना। तो यहां पर तो ये तीनों स्टेट ही समझ में नहीं आ रही, इसकी कोई स्टेट ही समझ में नहीं आ रही। ये तो ऐसा काम है जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, ऐसा लग रहा है कि ये डेली का काम है, हर दिन होने वाला काम है, ऐसा चल रहा है। तो यहां कोई स्टेट का जब पता नहीं चल पाता इस टाइप के सेंटेंस में, जब हम अपनी हैबिट को बताते हैं तो इसको लिखते हैं इनडेफिनिट स्टेट,
इंडेफिनिट अवस्था, यानी जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, जो डेफिनेट है ही नहीं। ओके, इंडेफिनिट स्टेट है। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि आपका जो काम है किसी एक समय में भी अलग अलग अवस्थाओं में पाया जा सकता है। इसलिए प्रेजेंट की ये 4 अवस्थाएं आपको याद रखनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस स्टेट, एक तो इंडेफिनिट स्टेट, कॉन्टिन्यूस स्टेट, एक होती परफेक्ट स्टेट जब काम खत्म हो जाता है, और एक काम है जो कुछ तो हो गया, 2 घंटे से कुछ काम हो गया और अभी भी चल रहा है, इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्टेट। तो ये आपको समझना है गाइस। ओके। वैसे ही अगर मैं इस सेंटेंस को पास्ट में लिख दूं, जहां हूं के बदले में था लगा दूं, जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता था, मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्रिकेट खेल चुका था, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, बस मैं था जोड़ दूं ना, तो क्या हो जाएगा, आपका टाइम चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा टाइम आपका हो जाएगा पास्ट में, टाइम चेंज हो जाएगा, और लेकिन स्टेट तो वही रहेगी अभी भी, है ना। और अगर मैं टाइम चेंज कर दूं तो होगा लिख दूंगा, मैं क्रिकेट खेलता होऊंगा, है ना, खेलूंगा, ऐसा हो जाएगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, ये स्टेट आ जाती है, वो सब हम सीखेंगे लाइन से। ओके, अब पिछली स्लाइड में बढ़ते हैं, और ये सब मैंने क्यों बताया अभी समझ में आएगा। यहां पर देखो, तो टेंस क्या चीज होती है गाइस, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। आज तक आपने टेंस कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज हम कुछ अलग तरीके से सीखने वाले सेम चीज, जैसे कि इट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या होता है, एक वर्ब की फॉर्म होती है दैट रिप्रेजेंट द टाइम एंड स्टेट ऑफ एनी एक्शन। टेंस कुछ नहीं गाइस, ये वर्ब की एक फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है जो क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है, आपके एक्शन का टाइम और आपके एक्शन की स्टेट। टाइम मतलब आपका एक्शन प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में, और स्टेट मतलब आपका टाइम किस स्टेट में, कंटिन्यूस स्टेट में है, परफेक्ट स्टेट में, कॉन्टिन्यू और परफेक्ट कंटिन्यूस स्टेट में है, या इंडेफिनिट। तो ये देखो, स्टेट लिख के नाम लिखे मैंने, देखिए 4 स्टेट के यहाँ पर नाम आपको दिखाई देने गए, ठीक है। और ये आपके टाइम के नाम है, टाइम तो पता है सबको 3 होते हैं, ठीक है। तो टेंस बना कैसे, देखो टेंस कैसे बना है, टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन को मिला दो तो आपका क्या बन जाता है, टेंस बन जाता है। ओके गाइस, ओके, ठीक है। देखिए, अगर मैं प्रेजेंट टाइम के साथ बारी बारी से इन स्टेट को जोड़ता चला जाऊंगा इस, तो देखो कैसे टेंस बनते चले जाएंगे, आप ध्यान से देखना गाइस। अगर प्रेजेंट का टाइम मैं फिक्स कर दूं और इसके साथ जोड़ दूं इंडेफिनिट स्टेट, तो आपका टेंस बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा गाइस। अब आप जब दोनों को जोड़ देंगे, मर्ज कर देंगे, तो नाम चेंज हो जाएगा, टेंस लग जाएगा लास्ट में। ओके, जैसे ही प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट टाइम के साथ कॉन्टिन्यूअस स्टेट को जोड़ दूंगा तो आपका टेंस बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। वैसे ही पास्ट के साथ जोड़ेंगे तो, वैसे ही प्रेजेंट को आप परफेक्ट के साथ जोड़ देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। प्रेजेंट टाइम को आप इस स्टेट के साथ जोड़ देंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्टेट के साथ, तो आपका टेंस बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही देखो, प्रेजेंट टाइम और ये 4 स्टेट को जोड़ने से देखो 4 अलग अलग टेंस बन गए प्रेजेंट टाइम के। वैसे पास्ट के भी 4 टेंस बन जाएंगे, फ्यूचर के भी 4 बन जाएंगे, तो 4 प्लस ये 4 और ये 4, टोटल 12 टेंस आपके बन जाएंगे। और 12 के 12 टेंस के नाम आपको याद हो चुके होंगे। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही फ्यूचर के साथ भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टेंस के नाम तो याद हो गया, अब इसका डेली लाइफ में यूज कैसे करना है, कैसे किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड आपने देख ली थी। ये सारे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है वो हम सीख पाएंगे गाइस। ओके, हर टेंस का एक फॉर्मूला होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। अगली स्लाइड में क्या देखो, अब मैं आपको बोलूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये कौन से टेंस में, तो आप बोलेंगे सर टेंस तो ऐसे बनता है सर, अभी तो आपने बताया ना टेंस ऐसे बनता है सर। सबसे पहले क्या लिखो, टाइम लिख दो सर, उसके बाद स्टेट का नाम लिख दो सर, तो टेंस बन जाता है। ओके, तो यहाँ टाइम कौन सा है सर, टाइम तो यहाँ पर प्रेजेंट का है सर। और स्टेट कौन सी सर, स्टेट तो पता ही नहीं चल रही, मतलब इंडेफिनिट स्टेट है। देखो इंडेफिनिट को कई बार हम क्या बोल देते हैं, सिंपल भी बोल देते हैं, प्रेजेंट सिंपल है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका ये वर्ब यहां पर है। इस सेंटेंस में जो वर्ब है, आपकी जो एक्शन है खेलता हूं वाली, ये एक्शन किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और यहां आपकी एक्शन की अवस्था क्या है, टाइम और स्टेट क्या है, टेंस क्या है एक्शन का। यहां पर आपके एक्शन का टेंस है खेल रहा हूं, मतलब कॉन्टिन्यूस तो है, पर टाइम तो प्रेजेंट का है, तो पहले टाइम लिखना है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस
टेंस। अब ये टेंस बन गया, ना तो ये टाइम रहा ना ये स्टेट रहा, दोनों मिल गए तो टेंस बन गया। ओके ओके। जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका हूं मतलब कंप्लीट हो गया, तो टाइम पहले लिखना प्रेजेंट, खत्म हो गया ना तो उसको बोलते परफेक्ट, परफेक्ट। और अब स्टेट भी नहीं बचा, टाइम भी नहीं बचा, अब ये बन गया टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपकी वर्ब लिखी गई है इस सेंटेंस में, है ना वर्ब। अब यहां पर सर टाइम तो प्रेजेंट का है ही, और कुछ काम हो गया है ना, परफेक्ट हो गया कुछ काम, तो परफेक्ट अभी भी चल रहा है, देखो खेल रहा हूं, और कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया गाइस। तो ऐसे आप कर सकते हैं। आगे देखो, यहां मैंने लिख दिया है, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, आप देख पा रहे हैं। ओके, आगे देखो। अब देखो 12 के 12 टेंस के नाम यहां पर कैसे आए हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैंने यहां पर लिख दिया है। प्रेजेंट के 4, देखो प्रेजेंट का टाइम और अलग अलग स्टेट को मैंने यहां पर लिखता गया, तो ये 4 कॉम्बिनेशन। पास्ट का टाइम फिक्स कर दिया और ये अलग अलग स्टेट को मैंने लिखता गया, तो ये आपके 4 टेंस पास्ट के बन गए। फ्यूचर का टाइम फिक्स कर दिया और अलग अलग स्टेट को यहां पर जोड़ दिया, तो ये 4 फ्यूचर के बन गए। तो आपको पता है 4 + 4 + 4 आपके 12 टेंस यहां पर बन चुके हैं। ओके गाइस, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा ये सब सारी चीजें क्या है। तो 12 में से आज हम क्या करने वाले हैं, देखो हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहने वाला है। हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है ना, इंडेफिनिट स्टेट जो है ना प्रेजेंट की, और ये इंडेफिनिट स्टेट है पास्ट की, और ये इंडेफिनिट स्टेट है फ्यूचर की, तो ऐसे सीखेंगे हम, है ना। इंडेफिनिट स्टेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट बाद में पढ़ेंगे, और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, ऐसा पढ़ेंगे हम, ठीक है। पहले हम एक स्टेट को पकड़ेंगे गाइस, इंडेफिनिट, उसी को हम पूरा सीखेंगे। फिर कंटिन्यूअस स्टेट के पूरे तीनों टेंस सीखेंगे, है ना, चारों टेंस जो भी है, और फिर परफेक्ट स्टेट के हम टेंस सीखेंगे। ऐसा है हमारा सीक्वेंस होने वाला है। हम ऐसा नहीं सीखेंगे कि प्रेजेंट के चारों पहले सीख गए, फिर पास्ट के, फिर फ्यूचर के, नहीं, पहले ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके हम सीखने वाले हैं। आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना आप। आगे देखो, तो वही है प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। अलग अलग 3 हमारी स्टेट्स हैं। सिंपल स्टेट यानी प्रेजेंट का सिंपल टेंस का मतलब समझ में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल टेंस मतलब इंडेफिनिट, देखो ये नाम लिखा हुआ है, ओके। पास्ट सिंपल मतलब पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट स्टेट वाले टेंस को हम पहले देखने वाले, ओके गाइस। आगे देखो गाइस, देखो आज हम क्या सीखने वाले हैं, हम इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, सामान्य काल, देखो सामान्य सिंपल टेंस जितने भी होते हैं वो सीखने वाले हैं। एक तो प्रेजेंट का सिंपल, पास्ट का सिंपल और फ्यूचर का सिंपल। तो शुरुआत करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से। अब यहां से सीखने वाली चीजें चालू हो चुकी है गाइस, ठीक है। अभी तक तो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बताया। प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बहुत आसान है। हर टेंस का एक ही फॉर्मूला होता है। आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है गाइस, फिर वर्ब लिखनी है गाइस, और फिर ऑब्जेक्ट लिखनी है। और ये वर्ब की फॉर्म ही चेंज होती जाएगी हर सेंटेंस में, हर टेंस में ये फॉर्म ही तो चेंज होना है गाइस। टेंस सीखने से आपको क्या पता चलेगा कि इस वर्ब की फॉर्म को क्या लिखना है। ओके, चलो यहां देखना। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में क्या लिखा है, देखो, दिस फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड टू शो हैबिचुअल एक्शन एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। जो आपकी जो आदतें, हैबिचुअल एक्शन है, आपके जीवन की जो कोई सच्चाई है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ या लाइफ ट्रूथ बोल सकते हो। आपके जीवन की सच्चाई है, क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब जो कभी नहीं बदलेगा। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, ये तो कभी बदल नहीं सकता, है ना। बर्फ को गर्म करने से वो पानी में चेंज हो जाती है ना, कन्वर्ट हो जाती पानी में, ये भी कभी चेंज नहीं होने वाली बात। पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो ऐसे जो ट्रूथ होते हैं उनको अगर शो करना है, और आपकी आदतों को, आपकी जो हैबिचुअल एक्शन है उनको शो करना है, तो आप इस टेंस की मदद से ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं। अब देखो जितने भी सेंटेंस यहाँ पर लिखे गए क्या होने वाला है, यहाँ पर देखना ध्यान से। क्या लिखा हुआ, एक कुत्ता भौंकता है, एक कुत्ता भौंकता है। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा, या एक ना लिखे, आप सिर्फ इतना लिखे कि कुत्ता भौंकता है, तो भी मतलब समझ में आ जाएगा कि एक ही कुत्ते की बात की जा रही है, ठीक है। ये एक सेंटेंस बन जाएगा। कुत्ता भौंकता है, ये क्या चीज है गाइस, ये तो एकदम फैक्ट है, एक फैक्चुअल चीज है ना। सूरज चमकता है, ये भी एकदम फैक्चुअल चीज है। तारे चमकते हैं, ये भी। मुझे लगता है, आपको लगता है, उसे लगता है, उन्हें लगता है। मैं झूठ बोलता हूं, आप झूठ बोलते हैं, वह झूठ बोलता है, वे झूठ बोलते हैं। तो देखो सारे सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं, ता है, ती है, ते है, इस टाइप के स्ट्रक्चर पे फिनिश हो रहे हैं गाइस, हो रहे हैं कि नहीं, है ना। ता है, ती है, ते है, तो हो, ता हूं, इस टाइप के स्ट्रक्चर पे खत्म हो रहे हैं। और
इस टाइप के स्ट्रक्चर पे जो भी हिंदी का सेंटेंस खत्म होता है गाइस, उसको जब भी मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला लगाता हूं, क्योंकि इस टाइप के जो स्ट्रक्चर में जो खत्म होने वाले जो सेंटेंस होते हैं ना गाइस, वो हमेशा या तो हैबिट होंगे या फिर किसी का ट्रूथ होगा। जैसे मुझे लगता है, मतलब ये मेरा ट्रूथ है, मेरी जीवन की सच्चाई, मुझे क्या लगता है ना। तो इनको कैसे ट्रांसलेट करना है वो सब आज ही के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। आप बस बने रहिए, ये सारे सेंटेंस आप ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। ठीक है, अभी हम सीखते हैं। आगे देखो, कुछ रूल है वो आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन ताकि सही ढंग से आप ट्रांसलेट कर पाए। देखो पहला रूल क्या है, व्हेन सब्जेक्ट्स आर I, you, we, they और any plural subject, जैसे कि गर्ल्स, बॉयज, मैन, चेयर्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट, यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने आपको देखो फॉर्मूला क्या बताया था, यहां पर देख पा रहे हैं। पहले सब्जेक्ट लिखना है, मतलब जो एक्शन को करता है, फिर वर्ब लिखनी है और वर्ब के साथ कई बार एस या ईएस भी जोड़ना है। वर्ब की एस या ईएस वाली फॉर्म भी लिखना है, वो लिखना है, या फिर सीधे आप वर्ब की बेस फॉर्म भी लिख सकते हैं, उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्ब में कब एस या ईएस लगाना है और कब नहीं लगाना है। देखो इस स्लाइड में कब लगाना है, जब सब्जेक्ट आपका क्या हो, आई वी यू दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर हो, जैसे कि गर्ल्स, बॉयज, ये सब, तब आपको क्या करना है, बेस फॉर्म ही यूज करनी वर्ब की, उसमें एस या ईएस नहीं लगाना है। क्या यूज करना है आपको, बेस फॉर्म यूज करनी है। अगर गो यूज करना है तो गो ही करेंगे, गोज नहीं लिखना है। ठीक है, ईट है तो ईट ही, ईट्स नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे कि गो है तो गो, कम, टीच, ईट, डांस, स्टडी, इसी टाइप की बेस फॉर्म को यूज करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ओके, हाँ। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है गाइस, बहुत काम की चीज देखना, व्हेन सब्जेक्ट्स आर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ही, शी, इट, राम, सीता, इस टाइप के सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन का मतलब समझते हो, जैसे फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, जैसे कि मैं, आई, और ज्यादा लोग बोल रहे हैं तो वी हो जाएगा। ठीक है, सुनने वाला, यू, सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सिंगुलर होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, सिंगुलर। देखो थर्ड पर्सन का सिंगुलर, जैसे ही मतलब वह, सी यानी वह अगर कोई गर्ल है तो इट मतलब कोई चीज, राम कोई लड़के का नाम है, सीता कोई लड़की की बात कर रहे हैं। अगर मैं दे बोल दूं तो दे भी तो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल हो जाएगा, ज्यादा लोग की बात करने लग गया, है ना। इसमें ये रूल काम नहीं करेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी आपका आ जाए तब आपको बेस फॉर्म यूज नहीं करनी, एस या यस उसमें लगाना है। ठीक है, विद द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म के साथ एस या यस आपको लगाना है। जैसे सॉरी गाइस, ऐसे गो है ना, तो गो नहीं हो जाएगा, अब ये गोज हो जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम, सीता ऐसा कुछ आ गया तो गो के बदले आपको गोज यूज करना है। कम नहीं करना है, कम के स्थान पे कम्स का यूज करना है। टीच के प्लेस पर आपको टीच यूज कर देना है, ईट के प्लेस पे ईट्स यूज कर देना है, डांस के प्लेस पे डांसेस, स्टडी के इस पे स्टडीज। ऐसे आपको एस या यस लगाने। अब आपको लग रहा होगा सर स्टडी में आपने डायरेक्ट एस नहीं लगाया या डायरेक्ट ईएस नहीं लगाया, वाई को आई में चेंज करके ईएस लगाया। तो कुछ रूल है, एस या ईएस वाली फॉर्म में आपको वर्ब को कन्वर्ट करना है किसी वर्ब को, तो उसके कुछ रूल है, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो आगे देखो, स्पेलिंग के कुछ रूल है, वो देख लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो को 2 बार देखना और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। देखो पहला रूल, व्हेन एनी एक्शन, जब कभी भी कोई एक्शन वर्ड, कोई एक्शन वर्ड मतलब कोई वर्ब एंड्स विद ओ, एस, एक्स, एस, एच और सी एच, यूज ई एस विद द वर्ब नॉट एस। अगर कोई आपका जो एक्शन वर्ब है, कोई वर्ब है, वो किस पे खत्म हो रही, जैसे ओ पे खत्म हो रही, डबल एस पे खत्म हो रही, एक्स पे खत्म हो रही, एस एच पे खत्म हो रही, सी एच पे खत्म हो रही, अगर ऐसे खत्म हो रही तो उसकी एस या एस वाली फॉर्म जब भी आप बनाएंगे गाइस, तो आपको ऐसा नहीं ई एस जोड़ना है। देखो गो का गोस कर दिया, पास का पासेस कर दिया, ई एस जोड़ना है, देखो यहाँ ई एस लगा दिया, एस या एस वाली फॉर्म मैंने ऐसे चेंज कर दी। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है, व्हेन एनी वर्ब एंड्स विद वाई, अगर कोई वर्ब आपकी वाई पे खत्म हो रही तो चेंज इट, मतलब वाई को चेंज कर देना है किसमें, इनटू आई, आई में चेंज कर देना है, एंड पुट ईएस आफ्टर इट। अगर कोई वर्ब आपकी वाई पे खत्म हो रही है तो वाई को आई में बदल के उसके सामने ईएस लगाना। जैसे ट्राई का ऐसे ईएस वाली फॉर्म क्या बन जाएगी, वाई को देखो आई में चेंज कर दिया और ईएस लगा दिया, ट्राइज हो गया, है ना। स्टडी का स्टडीज हो गया, कैरी का कैरीज हो गया। ठीक है, और तीसरा रूल क्या, देखो ये भी वाई पे ही खत्म होने वाले वर्ड है। देखो इफ वाई प्रीसीड्स एनी वॉवेल पुट ओनली एस आफ्टर इट। लेकिन देखो वाई पे खत्म होने वाले कुछ वर्ब ऐसी हैं जिसके जस्ट पहले वॉवेल आता है। जैसे ट्राई मैंने अगर लिखा है तो ट्राई के
पहले देखिए गाइस TRY, Y के पहले R आया है, Y R कोई वॉवेल नहीं है ना, मतलब ये तो कॉन्सोनेंट है। अगर Y के पहले आपको A E I O और U अगर दिख जाए, A E I O U Y के पहले, तब आपको ये रूल काम नहीं करना है। Y को I में बदल के यस नहीं लगाना है, सिंपली एस लगा देना। देखिए जैसे प्ले का क्या होता है, प्लेज, सीधे एस लगा दिया। ओबे का ओबेज, बाय का बाइज, ठीक है, बाइज। इस टाइप से आपको करना है। ओके, ये 3 रूल आपको बस ध्यान में रखने गाइस। ओके, स्लाइड आपके सामने बनी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बस। अब देखिए केस ऑफ प्रोनाउंस, अब बात करते हैं प्रोनाउन के कुछ केस की, जैसे कि सब्जेक्टिव केस, ठीक है, सब्जेक्टिव केस। एक होता है ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव केस। हम समझते हैं, बहुत आसान है। देखो, बोलने वाला अगर सिंगुलर है तो आई, और ज्यादा लोग हैं तो वी, तो ये फर्स्ट पर्सन आपके सब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी या अस, मतलब आई का मी बन जाता है, वी का अस बन जाता है, यू का तो यू ही रहता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ही का हिम बन जाता है, सी का हर बन जाता है, इट का इट रहता है, दे का देम बन जाता है, बॉय का बॉय ही रहेगा, बॉयज का बॉयज ही रहेगा, राम का राम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आपको पता है गाइस, और ये पॉजेसिव केस होता है। ये सब मैंने पिछली स्लाइड में बताने की कोशिश की होगी, मतलब पिछले कुछ वीडियो लेक्चर में, ठीक है। आई मी माई ये सब, चलो कोई बात नहीं, जितना अभी समझ में आया उतना काफी है गाइस। अब कोशिश करना, जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सूर्य पूर्व में उगता है। अब किस पे खत्म हुआ है, ता है, इस टाइप से खत्म हुआ है ना ये सेंटेंस, ता है पे। मतलब सर ये ता है, सूर्य पूर्व में उगता है, ये तो सर फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है सर। मतलब इस टाइप के सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, या प्रेजेंट सिंपल टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बात वही है। ओके, तो कैसे चेंज करना है इसको वो समझ लेते हैं गाइस। देखो, सबसे पहले फॉर्मूला हमारा क्या होता है सर, सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, और फिर वर्ब में एस या एस भी लग सकता है कंडीशन के हिसाब से, और प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। ये देखो फॉर्मूला आपके सामने यहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, जिसके बारे में बात की जाए, किसकी बात कर रहे हैं, सूर्य की, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में मैं क्या लिख दूंगा, सूर्य को सन लिख दूंगा, और सन के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं गाइस, द लगाते हैं ना, द सन। ओके, द सन, ये आपका सब्जेक्ट है। ओके, और वर्ब क्या लगाएंगे, उगने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइज, क्या बोलते हैं, राइज। लेकिन जो उग रहा है वो सन, सन कौन सी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना गाइस, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, सही है, सन सिंगुलर है। तो हम राइज के साथ एस या एस जोड़ेंगे, यहां पर द सन राइजेस लिखेंगे गाइस, क्या लिखेंगे, राइजेस, यानी द सन राइजेस का मतलब क्या हो गया, सूरज उगता है। कहां उगता है, पूर्व में, तो हमको लिखना पड़ेगा इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ऐसे आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। समझ में आ गया होगा आपको कैसे मैंने किया, ठीक है गाइस। पहले आपने सब्जेक्ट लिखा द सन, फिर वर्ब लिखा, और आपने देखा वर्ब में ऐसे ही लगेगा, क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है गाइस, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये चीज समझना, इसलिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। आसान था। अगली स्लाइड, हरी झूठ बोलता है। कौन झूठ बोलता है, हरी। हरी कैसा सब्जेक्ट है सर, ये आई वी फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन नहीं, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं सर, हरी कोई थर्ड पर्सन है, और वो सिंगुलर है, अकेला है सर, ज्यादा लोग की भी बात नहीं कर रहे हैं, है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है सर। तो हरी, तो पहले मैं लिख देता हूं हरी, और इसके साथ वर्ब में एस आएगा। झूठ बोलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाई, लाई यानी झूठ बोलना, तो लाइज लिखना पड़ेगा, LIES, हरी लाइज, खत्म, हरी झूठ बोलता है, खत्म, इतना ही आसान था। आगे देखो, ये वर्ब की फॉर्म वगैरह भी हम सीखेंगे आगे। मुकेश अमेरिका में रहता है। कौन रहता है, मुकेश, मुकेश की बात हो रही, मुकेश हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे मुकेश, MUKESH, मुकेश। रहना, किसी जगह पे रहने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिव, है ना, लिव, LIVE। अभी ऐसे यस लगाओ क्या, मुकेश सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, थर्ड पर्सन का, हाँ कोई थर्ड पर्सन है, तो लिव्स, LIVES, ऐसे यस वाली फॉर्म लिखना पड़ेगा। मुकेश लिव्स इन अमेरिका, ऐसे आपको चेंज करना है। ओके, ठीक है। जैसे कि वे रोज 15 घंटे काम करते, कौन, वे, थर्ड पर्सन की बात हो रही, लेकिन प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है, इसलिए ऐसे आईएस नहीं लगाना सब्जेक्ट में ना, आप यहां लिख देना दे वर्क्स, नहीं वर्क, दे वर्क 15 आवर्स, कितने घंटे, आवर्स, इन अ डे, इन अ
डे, एक दिन में। ये सारी चीज आप सीख जाएंगे। दे वर्क 15 आवर्स इन अ डे। आगे, कुत्ते भौंकते हैं। कितने कुत्ते की बात हो रही, ज्यादा की बात हो रही, तो यहां पर डॉग्स लिखना पड़ेगा पहले तो, डॉग्स। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में ऐसे आईएस मत लगाना, डॉग्स बार्क लिखना पड़ेगा, खत्म। इतना ही आसान था, डॉग्स बार्क। आगे, अब ऐसे ही आपको इतने सेंटेंस, 18 सेंटेंस आपके सामने आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है गाइस। इसको पॉज कीजिए, सारे सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिए पहले खुद से, है ना। देखो बहुत आसान है। आप बोलेंगे सर इतना बड़े सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें, बहुत आसान है। कुछ नहीं करना है, पहले सब्जेक्ट देखना है। लोगों को छोटा भाषण पसंद आता है, किसको, लोगों को, तो लोग हमारे सब्जेक्ट है ना, सही है ना। तो लोग मतलब पीपल, PEOPLE। फिर कौन सा पार्ट उठाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब उठाएंगे। छोटा भाषण पसंद आता है, क्या पसंद आता है, छोटा भाषण, तो वर्ब है यहां पर पसंद आना। पसंद आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइक। तो अब लाइक लिखूं कि लाइक्स लिखूं, मैं लिखूंगा लाइक। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। पीपल लाइक, क्या पसंद आता है, छोटा भाषण, है ना, अ शॉर्ट स्पीच। कितना आसानी से हो गया। तो सीक्वेंस याद रखना है, पहले सब्जेक्ट रखो, फिर वर्ब रखो, और फिर बची हुई चीजों को लिख दो। ऐसे ही करना है। तो आप बोलेंगे सर इसको तो आप बना लेंगे, लेकिन आंसर कैसे चेक करेंगे, अगले स्लाइड में देखो सारे आंसर आपके सामने, ठीक है। तो आप यहां से आप चेक कर लें, देखो पीपल लाइक शॉर्ट स्पीच, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। तो अपने आंसर आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है गाइस। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा, हमने प्रैक्टिस भी की, और आपके लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं हिंदी में, आपने भी अच्छे से करना है, और कमेंट करके बताना आपको कोई दिक्कत हुई या नहीं हुई, ठीक है, ओके। तो अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको बोलते हैं, वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। ऐसा करके एक एक टेंस पूरा हम पढ़ लेते हैं, और फिर मिक्स एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।